अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान यूनस फ्रॉम यूनस एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ बहरिया टाउन कराची के बारे में कि यहाँ पे बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए बिज़नेस एक बहुत अलग चीज़ है और इन्वेस्टमेंट एक बहुत अलग चीज़ है। बिज़नेस हम इसलिए करते हैं कि बिज़नेस में हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम अपने बिज़नेस से जो पैसा कमाते हैं उसको हम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह बहरिया टाउन कराची के अंदर आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी ने इस टॉपिक पे कोई प्रॉपर रिसर्च करके बात की होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि बहरिया टाउन कराची के अंदर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मोस्टली बहुत सारे रियल्टर्स इसी बात को पे ध्यान देते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप प्लॉट ले लें, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बिज़नेस का कोई भी मशवरा नहीं देगा आपको। बहरिया टाउन कराची के अंदर जो बिज़नेस आइडिया है वो सिर्फ यही नहीं है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर हम सिर्फ एक रियल एस्टेट ओपन करें और यही बिज़नेस है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहरिया टाउन कराची के अंदर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है जो कि मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको हम कंपेयर करें आम सिटी के साथ या बहरिया टाउन कराची के साथ, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर। अगर हम प्रॉपर विजिट करें तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक है फूड चेन्स का। यहाँ पे अभी तक कोई गारमेंट स्टोर नहीं है, यहाँ पे अभी कोई शूज़ शॉप नहीं है, बेकरी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी सिर्फ मैं कह सकता हूँ बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं लाइक हमारी ग्रोसरी स्टोर्स, हमारे कुछ मरहबा में या इसके बाद इम्तियाज़ स्टोर आ चुका है, उसके अंदर भी वो सब चीज़ें या वो वाइड रेंज नहीं है जो हमें एक नॉर्मल एरिया में सरवाइव करने के लिए या रहने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक हमें अभी भी बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हुए यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, अगर हम उनसे पूछें तो उनको यहाँ पे रहते हुए अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी डेली यूज़ की हैं या उनको नीड पड़ती है यहाँ पे रहते हुए। वो या तो कराची का सफ़र करते हैं या बहरिया टाउन कराची से बाहर निकल के किसी पास के एरिया से लाजमी बाय करके लेके आते हैं। अगर बिज़नेस आइडिया देखा जाए तो बहरिया टाउन कराची के अंदर हम बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी रियल एस्टेट के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। इसके अलावा हम घर बनाकर बेच सकते हैं, ये एक बिज़नेस है, नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हम कोई शॉप बना सकते हैं, यहाँ पे हम डेयरी बना सकते हैं, चिकन की शॉप बना सकते हैं। इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर बना सकते हैं, शूज़ शॉप, क्लॉथ शॉप। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो जिनका अभी तक बहरिया टाउन कराची के अंदर वजूद नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सुबह के अंदर नाश्ते के खाने का प्रॉब्लम होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैचलर्स रहते हैं, आउट ऑफ सिटी से आए हैं या आउट ऑफ मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे इलाकों से आए हैं जिनको डेली बेसिस पे सुबह उठ के नाश्ते का या और बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैचलर्स रहते हैं। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है सुबह उठ के कुछ चीज़ों की, वो यहाँ पे पूरी नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किल से वो सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहरिया टाउन कराची के अंदर सिर्फ यही बताई जाती हैं कि यहाँ पे एक प्लॉट ले लें, यहाँ पे एक घर ले लें, यहाँ पे एक फ्लैट ले लें और उसमें से आपको पैसा आ जाएगा। 6 महीने रखें, 2 महीने रखें, नो डाउट ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि कोई भी नहीं बताएगा आपको। आप रियल एस्टेट सेक्टर में तो माना जाता है कि जिस तरह बहरिया टाउन कराची के अंदर एक प्रॉपर बूम आया है और उस बूम को देखते हुए हर बंदा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा डाल रहा है। भाई यहाँ से पैसा मतलब प्लॉट ले लिया है 2 महीने 2.5 महीने में। एक बिज़नेस साइकिल बहुत अच्छा बन चुका है रियल एस्टेट का इस वक्त ऑल ओवर द पाकिस्तान, नॉट ओनली बहरिया टाउन कराची। अगर हम पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी में या DHA में या बहरिया टाउन में किसी भी जगह पे पैसा डालेंगे, डेफिनेटली हमें 2 से 2.5 महीने बाद अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे के जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं। मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ प्लॉट्स पे हम इन्हिसार नहीं कर सकते। सबसे बड़ा आइडिया हम कमर्शियल एक इन्वेस्टमेंट बनती है कि हम अपने बिज़नेस से पैसा कमा रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफिस ले लेते हैं, कमर्शियल ऑफिस ले लेते हैं, ये उसका रेंट आना शुरू हो जाता है। ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें से हमारी एक एक्चुअल प्रॉपर्टी भी बन गई है और उसमें से हमें पर मंथ इनकम भी आ रही है। ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम किसी रियल एस्टेट सेक्टर में किसी डीलर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसके साथ हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ स्लीपिंग पार्टनर, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। हम उसमें भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट बनती है वो यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर। उनके ऊपर डे बाय डे प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो उनमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर रिसर्च की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान, पर ईयर मेरा ख्याल है कि 7 से 8% जो है इन्फ्लेशन रेट आता है।
और इस इन्फ्लेशन रेट को हम सिर्फ बिजनेस करके काबू नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट के साथ हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है हम इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं और उस प्रॉफिट और जो मार्केट गैप बनता है उसके अंदर हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेशक हम वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कमाएं, बेशक हम अपने किसी और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कमाएं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखा जाए तो मैं पर्सनली भी आप लोगों को कहूँगा कि आप बहरिया टाउन कराची के अंदर विजिट करें। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ भी मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नॉट ओनली रियल एस्टेट, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।